हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज कहानियाँ। ये कहानी है प्यार में अकेलेपन का। कृष्णपुर गांव में पायल और उसकी परिवार रहते थे। पायल के पिताजी एक मजदूर थे। गांव में जो भी काम मिलता था वो काम करके पायल के पिताजी अपने परिवार को पालते थे। पायल के और 2 छोटे भाई बहन भी थे। पायल उनमें से सबसे बड़ी थी, इसीलिए अपने भाई बहन को खुद ही पढ़ाती थी। एक दिन उसके पिताजी को कोई काम न मिलने की वजह से घर लौट आते हैं। पायल की पिताजी को देखकर पायल की माँ कहती हैं, आज क्या कोई काम नहीं मिला? पायल भी वहीं पर अपने भाई बहन को पढ़ाते हुए बैठी हुई थी। पायल की माँ कहती है, कुछ राशन भी नहीं है, कैसे खाना बनाऊं? ये कहते हुए पायल सुन लेती है। पायल अपनी माँ के पास जाके कहती है, माँ मेरे पास कुछ रुपए हैं जो पिताजी ने मुझे दिए थे, लेकिन बेटी तुम्हारे किताबों का क्या होगा? अगर इस पैसे से राशन ले आऊँ तो? पायल अपनी माँ को पैसे देते हुए कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, पहले राशन ले आओ, नहीं तो मेरी भाई बहन भूखे रह जाएंगे। ये कहते हुए पायल अपनी माँ को पैसा दे देती है। तो पायल की माँ उस पैसे से घर के लिए राशन लाती है। खाना बनने के बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं तो पायल कहती है, पिताजी क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं, काम करके आपकी हाथ बटाऊं? तो पायल के पिताजी कहते हैं, बेटी हमें तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में तुम कहाँ काम ढूंढती फिरोगी? तो पायल कहती है, पिताजी मैंने तो काम सोच रखी हूँ। कैसी काम बेटी? तो पायल कहती है, पिताजी कल मैं गांव घूमने जाऊं, फिर आपको बताती हूँ क्या काम है। ठीक है बेटी, ज़रा संभल के, जो भी काम करना सोच समझ के करना। ठीक है पिताजी, आप भरोसा रखिए। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पायल और उसके पिताजी काम की तलाश पे बाहर निकलते हैं। पायल की पिताजी को खेतों में काम करने के लिए मिल जाती है। उधर पायल भी गांव में घूम घूम कर आसपास में जितने घर थे सभी घरों में जाकर कहती है, क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। अगर आप लोगों को घरेलू शिक्षक की ज़रूरत हो तो मैं आप लोगों की बच्चों को आकर पढ़ा सकती हूँ। ये सुनकर कुछ गांव वाले खुश होकर पायल को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। गांव वाले पूछते हैं, लेकिन कब से आओगी पढ़ाने के लिए? पायल देर ना करते हुए कहती है, कल से आ जाऊं? पायल खुश होकर घर लौटती है। शाम को जब पायल के पिताजी काम से लौटते हैं तो पायल से पूछते हैं, अरे बेटी तुम्हें कोई काम मिली? हाँ पिताजी, पायल सारी बात बताते हुए कहती है, पिताजी कल से मैं पढ़ाने जाऊंगी। ये सुनकर पायल के पिताजी खुश होकर कहते हैं, बेटी मन लगा के अपना काम करना। जी पिताजी, कहते हुए पायल अपना पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। फिर अगले दिन सुबह पायल बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते 2 साल बीत गई। ट्यूशन पढ़ाते हुए जब पैसा आने लगती है, कुछ पैसा घर के लिए माँ को दे देती है और कुछ पैसा अपने और भाई बहन के पढ़ाई के लिए खर्च करती है। पायल के पढ़ाने के तरीके से लोग बहुत खुश थे और बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास होने लगे। देखते ही देखते 100 से भी अधिक बच्चों को पढ़ा रही थी। ऐसे में पायल को एक साइकिल और मोबाइल की आवश्यकता पड़ने लगी। कुछ महीने के बाद उसी पैसे से पायल एक मोबाइल और एक साइकिल खरीद लेती है। एक दिन पायल बच्चों को पढ़ाने के बाद घर लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजती है। पहले जब पायल फ़ोन रिसीव करती है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा।
ऐसे ही दिन में 100 रॉन्ग कॉल आने लगती है। एक दिन फिर से रॉन्ग कॉल बार बार आ रही थी तो पायल रिसीव करके कहती है, जब कुछ बोलना ही नहीं है तो क्यों बार बार फ़ोन लगाते हो। ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। कुछ देर बाद फिर से कॉल आती है। जैसे ही पायल फ़ोन रिसीव करके कहती है, अरे भाई कौन है। एक लड़का हेलो बोलते हुए कहता है, मैं रवि हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो पायल कहती है, क्यों, क्या काम है। ऐसे ही रवि बार बार फ़ोन करता था। एक दिन पायल कहती है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो रवि कहता है, मुझे आपकी वॉइस सुनना अच्छा लगता है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पायल कहती है, मैं किसी लड़के से दोस्ती करना पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम बार बार फ़ोन करना छोड़ो, मैं कोई दोस्ती करने वाली नहीं। यह कहकर पायल फ़ोन कट कर देती है, लेकिन रवि रोज़ फ़ोन किया करता था। एक दिन पायल ने भी रवि से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीने बीतने के बाद रवि पायल से मिलने आता है। जब रवि पायल को देखता है तो पायल इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि उसकी वॉइस। फिर भी रवि अपनी कमिटमेंट रखने के लिए पायल से शादी के लिए कहता है। पायल भी प्यार के खातिर शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ महीने बीतने के बाद रवि और पायल की शादी हो जाती है। जब रवि पायल को अपने घर लेके जाता है, उनके घरवाले भी पायल को पसंद नहीं करते। फिर भी पायल रवि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वहीं पर रहती थी। समय बीतने के साथ रवि को एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। रवि पायल को साथ में लिए शहर चला जाता है। वहीं पर एक किराए की मकान में रहने लगते हैं। कुछ महीने अच्छे से गुजरने के बाद रवि के ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की सुमन आती है। काम करते हुए एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं। रवि पायल को भुला के सुमन से घुलने मिलने लगता है। कुछ दिनों से पायल को भी रवि का दूर होने का एहसास होने लगता है। ऑफिस से देर से आना, बिना खाए पिए रवि सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद जब पायल खाना बनाकर रवि को बुलाती है तो रवि कहता है, मैं खा के आया हूँ, तुम खा लो। तो एक दिन पायल बिना खाए ही सोने की कोशिश कर रही थी। उसी समय रवि का फ़ोन बजने लगता है। रवि आहिस्ता से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। वहीं पर रात भर सुमन से बातें करते हुए पायल सुन लेती है। फिर भी कुछ न बोलकर अगले दिन सुबह रवि के लिए नाश्ता बनाती है। समय गुजरने के साथ रवि ने पायल से बात करना भी बंद कर दिया था। ऐसे में मानो पायल घुट घुट कर जी रही थी, बिना कोई शिकायत किए। एक दिन पायल रवि से कहती है, इतनी बड़े घर में बात करने के लिए कोई नहीं है और दिन भर मुझे बोर लगता है, क्या मैं सिलाई सीखने जाऊं? तो रवि कहता है, ठीक है, जाओ। फिर पायल ने भी सिलाई सीखने का काम शुरू कर देती है। कुछ समय सिलाई क्लास में बिताने के बाद फिर वही अकेलापन। ऐसे ही समय गुजरता हुआ पायल सारी बातों को एक चिट्ठी में लिखकर रवि के शर्ट में रख देती है। फिर वो रवि को अपने पिताजी के घर में जा रही हूँ कहकर चली जाती है। रवि ने भी सब कुछ जानते हुए इस वजह से पायल जा रही थी, जानते हुए भी रोकने की
भी कोशिश नहीं कर रहा था। जब पायल अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है सारी बातें अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ, मैं अपने पति को छोड़ आई हूँ। मैं और उनके साथ नहीं रह पाऊँगी। कुछ दिन उदास रहने के बाद पायल अपने आप को संभालने के लिए पायल एक सिलाई मशीन खरीदती है और उसी सिलाई करके अपना पेट पालने लगती। ऐसे ही समय गुजरता गया, लेकिन रवि ने एक बार भी मुड़ के पायल को नहीं देखा। एक दिन अचानक रवि की मुलाकात पायल से होती है। सुमन और रवि को एक साथ देखकर पायल मुंह घुमा के जा रही थी कि रवि ने पीछे से आवाज़ देते रवि पायल से माफ़ी मांगते हुए कहता है, पायल, मुझे माफ़ कर दो। खूबसूरत चेहरे के पीछे भागकर मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को और तुम्हारी काबिलियत को गवा बैठा। सुनकर पायल कहती है, ऐसा मत बोलो। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे बदौलत हूँ। पायल रवि को कहते हुए, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया और मुझे मेरा अकेलेपन का साथी मिल गया। सब कुछ भुला के अपने लाइफ में खुश रहना। ये कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। फ्रेंड, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।